तुम्हारे दोस्त भी जाने को तैयार हो जाए, तुम्हारे घर वाले भी कुछ ना बोले, इवन घर से निकलने से पहले कोई कलेश भी ना हो, कोई भी ना हो, तुम्हारे भाई बहन भी तुम्हारे कहीं जाने में टांग ना अड़ाए, सब कुछ इतना अच्छा हो, और जबकि तुम लेट निकलो फिर भी तुम जल्दी पहुंच जाओ, तो इसका मतलब सोच लो कि भैया आगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी होगी। और इतनी ज्यादा गड़बड़, मतलब एक दिन गड़बड़ भगवान जी को बर्दाश्त हुई। Hello to everybody who is watching out my video. Today I have a sad but a interesting story to share with you all. So don't skip the video and watch till the end. रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत ज़्यादा दुख भरा था, दुख दर्द पीड़ा उसमें सब कुछ था। मैं स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। मैं रात को इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पर अश्विनी ग्रोवर का एक पोस्ट था कि वो मिरिंडा हाउस आ रहे हैं ऑन 11 अप्रैल। तो जैसे मैंने देखा मैंने वो पोस्ट मैंने अपने फ्रेंड को भेज दिया, चेतना को, कि चल हम चलते हैं वहाँ पे। एंड वो भी तभी की तभी तैयार हो गई थी कि चलो ठीक है। मैंने यूजुअली क्या होता है कि हम किसी को बताते हैं कि हम चलते हैं, एंड वो ऐसे होते हैं कि नहीं यार मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। बट उस दिन क्या हुआ, उसने तभी की तभी हाँ कर दिया। फिर पहला राउंड क्लियर हो गया, उसने हाँ कर दिया जिसके साथ जाना था। अब परमिशन लेने की बारी आती है मम्मी से। यूजुअली क्या होता है, मेरे को कभी भी कहीं जाना होता है, ऐसे परमिशन नहीं होती तो उससे पहले मेरी मम्मी से लड़ाई हो जाती है। बट इस बार मेरी मम्मी से लड़ाई भी नहीं हो रखी थी। एंड मैंने मम्मी से पूछा और मम्मी ने तभी की तभी हाँ कर दिया कि ठीक है चले जाओ मेरे को। और इवन मेरे और मेरे फ्रेंड के दोनों के भाइयों ने भी कोई टांग नहीं अड़ाई, और उसकी मम्मी ने भी तभी की तभी हाँ कर दी कि ठीक है तुम लोग चले जाओ। तो हमें वैसे भरोसा नहीं होता कि सब कुछ इतना 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 अच्छा कैसे हो रहा है, बट हो रहा था तो चलो अच्छी बात है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे तैयार हो गए एंड हम लोग चले गए। फिर मैंने उसका पूरा व्लॉग बनाया था कि मतलब तैयार हुए, फिर हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंचे, फिर ग्रीन लाइन से रेड लाइन, फिर रेड लाइन से एक और लाइन ली थी, ब्लू ली थी शायद, विधानसभा गए थे हम लोग, यही स्टेशन था। फिर वो सब किया हमने, फिर सब कुछ मैंने व्लॉग बनाया था। बट फिर जब हम लोग वहाँ से लेट, हम लोग घर से लेट निकले थे, बट फिर भी हम लोग टाइम पर पहुंच गए थे वहाँ पे कॉलेज में। फिर हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर कॉलेज के बाहर क्या होता है कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा हुआ था। बट यूजुअली क्या होता है, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था किसी भी इवेंट में, किसी भी फेस्ट जो भी होता है कॉलेज में, उसमें मतलब कई में क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बट यूजुअली अगर हम लोग करते भी नहीं है तो हमको एंट्री मिल जाती है, क्योंकि मैं पहले भी वहीं पे नॉर्थ कैंपस में हिंदू कॉलेज में एक फेस्ट था, कुछ था, तो मैं उसमें गई थी। तो इवन उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था बट मुझे एंट्री मिल गई थी। यूजुअली क्या होता है कि एक बहुत मतलब कॉलेज के बाहर बहुत बड़ी लाइन लगी रहती है बच्चों की, तो बस आपको इतना करना होता है, आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एकदम वो जो आपका कार्ड होता है, जो भी कार्ड हो आपका, तो आपको उसको एकदम ऐसे सामने जो वॉचमैन है उसको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दिखाना होता है कि हाँ भाई हम इसी कॉलेज के हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी ऐसे किया कि मतलब थोड़ा सा भी अगर आप ऐसे होते हो ना कि तो उनको पता लग जाता है, तो आपको एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिखाना होता है। तो बट हम वहाँ देखते हैं, हमें लगा था कि ऐसे ही होगा तो हम एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिखाएंगे। मैंने अपना कॉलेज का कार्ड, मैंने अपना लाइब्रेरी कार्ड ले लिया था क्योंकि वो दोनों DU के ही हैं। तो हमने सोचा था कि हम लोग ऐसे ही करेंगे और हमें कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी। बट वहाँ हम जाके देखते तो सब कुछ उल्टा होता है, सब कुछ उल्टा। वहाँ जाके देखते कभी बाहर रजिस्ट्रेशन डेस्क नहीं लगा हुआ होता, वहाँ पे लगा हुआ था। हम ऐसे शौक थे कि यार यहाँ पे आज इतनी भीड़ भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को तभी की तभी एंट्री मिल रही थी। वहाँ पर क्या था, लिस्ट थी उनके पास एक, जिन्होंने रजिस्टर कर रखा था वो आपका कंफर्मेशन मेल इवन चेक कर रहे थे। एंड चेक होने के बाद उसके बाद आपको वो ब्लू कलर का, जैसे हम लोग किसी एडवेंचर पार्क वगैरह जाते हैं तो वो हमें एक बैंड पहनाते हैं, तो वैसा ही एक ब्लू कलर का बैंड था उनके पास, वो पहना रहे थे। एंड वी वर शॉक लाइक यार अब हमको एंट्री कैसे मिलेगी। फिर हमने वहाँ वेट किया तो वहाँ पर 3-4 लड़की, मतलब 2 लड़कियाँ थी जो डेस्क पर बैठी थी एंड 2 थी जो वहाँ खड़ी थी। वो सारी की सारी खड़ूस लगी थी, मतलब किसी के चेहरे को देख के भी हम लोग ऐसे बता देते कि भाई वो बंदा कैसा होगा, हमें पता लग जाता है कि हमारे यहाँ पे दाल गलने वाली है नहीं गलने वाली। तो वो एक जो लड़की थी वो तो बहुत ज़्यादा ऐसे खड़ूस सी लग रही थी, उसको तो हमें देख के पता लग गया था कि भाई इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। बट दूसरी थी वो ऐसे थोड़ी एकदम ऐसे इनोसेंट सी और एकदम ऐसे प्यारी प्यारी सी लग रही थी कि हाँ भाई इससे हमारा कुछ ना कुछ हो सकता है।
तो हमने वहाँ 2 घंटे वेट किया। हमने उनसे बात भी की कि मतलब या तो हमें प्लीज़ एंट्री दे दो, हम बहुत दूर से आए हैं, मतलब हमने बहुत ट्राई किया, हमने बहुत बात करके देखी, बट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे वो लोग भी खड़े थे, हमें दे देते तो उनको भी देना पड़ता। एंड हमने लास्ट तक ट्राई किया। हमने इनको ये भी बोला कि अगर आप कुछ ले दे के कुछ करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, बट उन्होंने उसके लिए भी हमें मना कर दिया। हमने मतलब जितना हम लोग उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते तो हमने उतना रिक्वेस्ट किया, बट फिर भी कुछ हुआ नहीं। ये सब होने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन उन्होंने मतलब क्लोज कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी वहाँ पर, मतलब इस बार जैसे पुलिस वाले भी ज़्यादा खड़े थे क्योंकि बीच में कुछ मिरेंडा में पहले भी कुछ हुआ था, तो कुछ इंसिडेंट हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था, बट कुछ हुआ था, तो इस वजह से शायद ज़्यादा पुलिस वाले वहाँ खड़े थे। तो ये सब कुछ हो गया। फिर रजिस्ट्रेशन, जो वहाँ रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैठे थे तो वो लोग कॉलेज के अंदर चले गए थे। तो फिर इवन हमके जाते जाते हमने ट्राई किया, बट हमारा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर हमने सोचा कि जो हमारे पास मेरे कॉलेज के पास है, मतलब जो का आईडी कार्ड है मेरा, हम उनसे ट्राई करके देखते हैं। तो कॉलेज के 2 गेट होते हैं। तो हमने क्या किया, मैंने ये कहा मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, चेतना को, कि यहाँ पे तो मैं बहुत देर हो गई खड़े हुए, इवन ये जो गार्ड है ये भी मैं पहचान चुके हैं, तो वी शुड गो एंड ट्राई टू द नेक्स्ट गेट। तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ एक पे क्या होता है, गर्ल्स कॉलेज में आई थिंक सो ऐसा ही होता है कि एक पर लेडी गार्ड होता है और एक पर जो होता है मेल होता है। तो जो हम वहाँ गए तो वो आंटी भी खड़ूस सी थी, तो मैंने चेतना भाग थी उसको वो अंदर गई नहीं, मैंने कहा यार चल चल चल। फिर मैंने क्या किया, मैंने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपना कार्ड ऐसे दिखाया उन आंटी को, एंड शी वॉज लाइक क्या इधर से एंट्री नहीं मिलेगी, उधर से एंट्री मिलेगी। मैं वहाँ खड़ी थी, बोली क्या काम है, आप इधर से एंट्री नहीं है, आपको जाना है तो उधर से जाओ। तो वहाँ से तो हमको एंट्री मिली ही नहीं। फिर हम लोग जब नेक्स्ट गेट पर जाते हैं तो वहाँ पर तो हमको पूरा ऐसे कंफर्म था, बट ये होता है ना कि आप लास्ट तक, फिर दिल अगर हम लोग ट्राई नहीं करते तो हमको लास्ट तक ये रह जाता कि यार हम लोग काश ट्राई कर लेते, अगर कर लेते तो हो सकता है हमको एंट्री मिल जाती। तो मैं वो रिग्रेट अपने मन में नहीं रखना चाहती थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, चेतना वहीं खड़ी हो गई थी, बट मेरे को था क्या, मेरे को किसी भी तरीके से मेरे को कॉलेज के अंदर जाना है। मेरा बहुत मन था अश्विनी ग्रोवर का इवेंट अटेंड करने का। फिर हमने क्या किया, मैंने 5 मिनट सांस लिया कि चलो करते हैं। उसके बाद फिर मैंने उनको जैसे फिल्म ने देखा कि भाई कैसे क्या हो रहा है, जो लड़कियां थी वो ऐसे दिखा कर जा रही थी, तो उन्होंने अंकल हमको, जो गार्ड अंकल थे वो हमको पहचान चुके थे। हमें एक मतलब 2 घंटे के अराउंड हो गए थे, हम वहीं खड़े थे। फिर हमने उनको दिखाया, मैंने उनको कार्ड दिखाया एंड दे वर लाइक ओके, बट वो जिसमें थोड़ा सा अंदर जाने लगे, मैंने 1-2 स्टेप ही रखे तो बोले क्या काम है, बोले क्यों जा रहा है अंदर, तो मैंने बोला काम है, तो दे वर लाइक क्या काम है और हम ऐसे, क्योंकि आप चाहे कितने ही आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आप चाहे कितने ही कॉन्फिडेंस के साथ कर लो तो थोड़ा हो तो जाता ही है कि भैया पकड़े गए। फिर हम लोग क्या कहते कि क्या काम है, क्योंकि वो उस वक्त टाइम हो चुका था आई थिंक 1 और 2 नहीं 12 o'clock नहीं 1 to 2 से कुछ 1 या 2 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। तो फिर उन्होंने हमें बोला कि क्या काम है, और फिर हम ऐसे हुए चुप। फिर हम लोग बाहर निकल आए कि भैया अब तो कुछ होगा नहीं हमें, मतलब उस दिन इतना गंदा हुआ ना हमारे साथ। वरना यूजुअली क्या होता है कि हमें एंट्री मिल जाती है, वैसे भी गर्ल्स कॉलेज होता है तो लड़कियों की एंट्री होना इतना कोई बड़ा कोई काम नहीं, इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जाओ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो पास है आपका वो दिखाओ। बट उस दिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। फिर हमने क्या किया, अपने आप को शांत किया एंड हमने वहाँ पर जाके थोड़ा कुछ खाया पिया, चिल किया। फिर हमने सोचा कि क्यों टाइम पास करें, व्लॉग तो मुझे बनाना ही था, तो मैंने वो सब बनाया, उन सब चीज़ों का व्लॉग मतलब बनाया क्या ही था। फिर उसके बाद हमने सोचा कहीं घूम आते हैं, उसका हो जाएगा। फिर क्या हुआ, हमने इतना ट्राई करने के बाद भी जब हम दोनों को एंट्री वहाँ से नहीं मिली, दोनों गेट से, हमने दोनों गेट पर ट्राई कर लिया, इवन हमने रिक्वेस्ट करके देख लिया, इवन हमने कहा कि तुम कुछ ले दे के कुछ करना चाहो तो तुम वो भी कर सकते हो, बट हमें किसी भी तरीके से हमें वहाँ पे एंट्री नहीं मिली। तो हमने सोचा कि चल कहीं घूम आते हैं, सच्चा अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करके जाएं।
तो फिर हम लोग गए, फिर हमने देखा कि कौन से बस स्टैंड पर बस आएगी, क्योंकि मेट्रो स्टेशन जाते तो बहुत दूर पड़ जाता। फिर हम लोग इतना लंबा रास्ता हम चल कर गए, इतनी दूर हम लोग चल के गए। फिर नेटवर्क का पता नहीं कुछ इश्यू आ गया था, तो इसकी वजह से यू टर्न दिखाया नहीं। हम लोग उसी बस स्टैंड के आगे से गए थे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ था, जहाँ पे बस आनी थी। फिर हम जब गलत जगह हम लोग पहुंच गए, फिर हम लोग वापस इतना दूर चल के आए, इतनी धूप में अपने पैरों की बैंड बजा के हम लोग वापस आए। फिर वहां आए तो वहां फिर आधे घंटे बाद बस आई। आधे घंटे बाद बस आती है, चलो वो भी चलता है। आधे घंटे बस आने के बाद क्या होता है, हम लोगों को उसमें सीट ही नहीं मिलती है। फिर हम उतर जाते हैं, फिर हम लोग दूसरी बस लेते हैं। चलो वो तो एसी वाली बस थी, उसमें सीट मिल जाती, चलो वो ठीक हो जाता है। फिर हम लोग ये सब कुछ होने के बाद हम लोग गुरुद्वारा पहुंचते हैं। एंड भगवान की दया से गुरुद्वारा में हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। वैसे भी भगवान जी के दरबार में काहे कुछ मतलब गलत होता है, तो वहां पे कुछ भी गलत मतलब कुछ भी हमारे साथ उल्टा सीधा नहीं हुआ। एंड यूजुअली क्या होता है कि मैं हमेशा जैसे गुरुद्वारा जाती हूँ तो हम लोग खाली गुरुद्वारा होके आ जाते हैं, वहाँ पे जो म्यूजियम है मतलब वहाँ नहीं जाते हैं। बट इसमें हम लोग गए थे, वहाँ पे मतलब सच्ची में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। मतलब हर वहाँ पे जैसे बहुत सारी चीजें लगी हुई है, तो मतलब हर चीज के बारे में बताया हुआ है, बहुत अच्छा है। एंड इवन जब आप लास्ट में, आपको भी ना बीच में से मुड़ के मत आना, जब आप लास्ट तक जाओगे ना, लास्ट में 3D रूम है वहां पर, मतलब शायद मतलब पंजाबी में वो ऐसे एक स्टोरी चल रही होती है, एक मतलब बहुत बड़ी सी स्क्रीन है, वहां पे ऐसे वीडियो सी चलती है। एंड वो भी बहुत अच्छा है, वो देख के आने लायक है, मतलब अच्छी चीज है। फिर हमने गुरुद्वारा में से लिया आशीर्वाद, मतलब सब कुछ किया, प्रसाद लिया, प्रसाद खाया और फिर हम लोग चल दिए। फिर हमने सोचा कि अभी तो टाइम है, हम कहीं और भी घुमाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग कहाँ गए थे, हाँ, फिर हम लोग सोचा कि हम जामा मस्जिद चले जाते हैं। तो जामा मस्जिद के लिए हमने फिर वापस गूगल मैप खोला, हमने बस स्टैंड देखा। फिर हम वापस इतना दूर बस स्टैंड था ना, इतनी दूर चल के हम लोग बस स्टैंड पे गए। ऑटो वाला बहुत ज्यादा मांग रहा था, इतने पैसे कौन देता। फिर हमने सोचा बस से जाएंगे, तो हम लोग बस स्टैंड गए, इतना दूर चल के हम लोग बस स्टैंड गए। फिर हम लोग वहां खड़े थे बहुत देर तक। हमने वहां पे जैसे ऊपर लिखा होता है बसेस कौन कौन सी आएगी, तो वहां पर उस बस का भी नंबर लिखा होता है कि यहाँ वो आएगी। मैंने देखा कि हम लोग राइट साइड खड़े हैं, तो राइट साइड अगर हम लोग इस तरफ खड़े हैं तो बसेस जो भी व्हीकल जाएगा तो वो तो इस तरफ जाएगा। बट मैंने देखा कि उस तरफ जहाँ लेफ्ट साइड है वहां बोर्ड लगा हुआ था कि जामा मस्जिद उस तरफ है, मतलब कि लेफ्ट साइड है। तो हम लोग राइट साइड खड़े हैं, तो इस तरफ तो अगर इस तरफ जाएगा जामा मस्जिद उस तरफ, अगर हम लोग राइट साइड खड़े हैं जामा मस्जिद लेफ्ट साइड है, तो कैसे जाएगा भाई, हम तो रॉन्ग साइड खड़े हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर हमने वहां पे किसी से पूछा कि जामा मस्जिद कितना दूर है यहाँ से, तो उन्होंने बोला कि यहीं पास में है, चल के जाओ। तो भैया बिल्कुल पास में नहीं था, बिल्कुल भी पास में नहीं था। हम लोग चल के पैरों की ऐसी बैंड बज गई। फिर हम जामा मस्जिद गए, वहां हमने मतलब देखा करा एंड फिर हम लोग आ गए। फिर वहां पे हमने पूछा कि यहाँ पे स्टेशन का है, तो वहां पे लोग कैसे बताते हैं कि ये रहा बस ये रहा यही है स्टेशन भी पास नहीं। मतलब उस दिन जो पैरों की बैंड बजी है ना, इतनी ज्यादा गंदी पैरों की बैंड बज गई ना उस दिन, पूछो मत। और फिर उस दिन हम लोग फिर क्या हुआ, इतना अच्छा इवेंट अटेंड करके, इतना अच्छा सब कुछ घूमने के बाद हम लोग फिर वापस हम लोग मेट्रो से हम लोग घर पर आ गए थे। फिर घर पर आने के बाद मुझे हो गया बुखार। अब यहाँ से वो यहाँ ये अभी तक तो खाली थोड़ी बहुत दुख भरी स्टोरी थी, मतलब हमने खाली स्ट्रगल किया, इतना ज्यादा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बट जो भी कुछ हुआ, जो भी हमने घूमा, हम लोग गुरुद्वारा गए, कैसे हमें गार्ड ने नहीं जाने दिया, उन सबका वीडियो वगैरह मेरे पास था। बट अब जो होता है अब होती है सबसे ज्यादा दुख भरी स्टोरी स्टार्ट। क्या होता है कि मेरे को शाम को हो जाता है बुखार, फिर नेक्स्ट डे वही थोड़ा बहुत बुखार रहता है, फिर नेक्स्ट दिन 4 बजे फिर मैं शाम को जैसे उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ चलो वीडियो एडिट कर लेते हैं, थोड़ी तबीयत ठीक है। मैं वीडियो, जबकि ऊपर नोटिफिकेशन में ये चीज दिखा रखी है कि मेरे फोन की स्टोरेज फुल हो चुकी है, बट मैंने उस मैसेज को पूरा, उस नोटिफिकेशन को पूरा इग्नोर किया, जैसे वो कभी नोटिफिकेशन आया ही ना हो, एग्जिस्ट ही ना करता वो नोटिफिकेशन। मैंने उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया। मैंने 4 बजे अपना वीडियो एडिट करना शुरू किया, जब मैं शाम को उठ चुकी थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो एडिट करना इतना कोई बड़ा काम नहीं है, फोन में ही तो
एडिट करना है, हम लोग कर लेते हैं एडिट। तो तभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैंने सोचा एडिट तो करना, चलो कर लेते हैं, क्या ही हो गया। मैं 4 बजे एडिट करने लगी। उस नोटिफिकेशन को मैंने पूरी तरीके से इग्नोर किया कि वो तो कभी आया ही नहीं, वो तो मैंने देखा ही नहीं। उसको इग्नोर किया मैंने एंड मैंने वो पूरा वीडियो, मेरे फ़ोन की 100% बैटरी थी, उसको करते करते मुझे 7-8 कुछ बज गए थे एंड मेरे फ़ोन की बैटरी 20% हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो इसको सेव कर लेते हैं। अब वो मैसेज तो मेरे को ध्यान नहीं कि मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी है। तो क्या हुआ कि वो वीडियो अब सेव कैसे हो गया अगर तुम्हारे फ़ोन की स्टोरेज फुल है तो। फिर मैंने सोचा चलो क्या ही हो गया। फिर मैंने अपने फ़ोन में जितनी भी फालतू की फ़ोटोज़ थी, जितने भी फालतू के मेल थे, मैंने सब डिलीट कर दिए, सब के सब मैंने डिलीट कर दिए। लेकिन फिर भी वो वीडियो सेव नहीं हो रहा। फिर मैंने वापस, पहले तो मैंने सारी फ़ोटोज़ की डिलीट, तब मैंने करके देखा, तभी भी मेरी वीडियो सेव नहीं हुई, तभी भी वो आउट ऑफ स्टोरेज दिखा रहा था। फिर मैं सोचा चलो भाई अब मेल डिलीट करते हैं। मेल भी डिलीट कर दी सारी फालतू की, फिर भी वो वीडियो मेरी सेव नहीं हुई। तो फिर मैंने क्या किया, फिर जैसे ऊपर नोटिफिकेशन में वापस दिखा रहा था कि अगर स्टोरेज फुल हो चुकी है एंड फ्री अप स्पेस का नीचे वो दिखा रहा था कि इसको क्लिक करो तो फ्री हो जाएगा स्पेस। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ही चल रहा था। मैंने वो फ्री ऑफ स्पेस का वो क्लिक कर दिया एंड मेरे फ़ोन जो जितनी भी वो जो फोटोज़ थी, जो इम्पोर्टेंट डाटा था, जो भी वीडियोस थी, जो भी फोटोज़ थी जो वहाँ की थी, उस मतलब जो भी मैंने वीडियोस बनाई थी, वो सब कुछ डिलीट हो गई, सब कुछ। और एंड मैंने उनको रीस्टोर करके भी देखा, बट वो रीस्टोर भी नहीं हो रही है ना ही, मतलब मेरे फ़ोन में वो, मैं उन फोटोज़ को देख सकती हूँ, उन वीडियोस को देख सकती हूँ, बट वो ना ही तो किसी से शेयर हो रही है कि मैं किसी को शेयर कर दूँ, उसके बाद एडिट कर लूँ उन वीडियोस को, वो ना ही वो हो रहा है, ना ही वो रीस्टोर हो रही है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी। एंड जो मेरी इतनी देर की मेहनत थी, जैसे ही मैं उसको फ्री ऑफ स्पेस करती हूँ, वो सारा का सारा वीडियो डिलीट हो जाता है। मेरी सारी मेहनत के ऊपर बिल्कुल पानी फिर जाता है, वो सब कुछ डिलीट हो जाता है। ये सब कुछ डिलीट होने के बाद फिर मैंने रात को ट्राई किया कि किसी ना किसी तरीके से हो जाए। मैंने शेयर करके देखा, रीस्टोर करके देखा वापस फोटोज वीडियोस को, कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर ये इतना सदमा कम नहीं था। फिर मैं रात को सो जाती कि चलो भाई ठीक है, अब जो होगा वो कल देखेंगे, वापस देखते हैं। वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, दिमाग खराब ऊपर से हो रखा है, चलो कल देखते हैं। मैं अगले दिन उठती हूँ, ये इतना सब कुछ कम नहीं हुआ, ये तो हो गया जो हो गया, अभी और भी रहता, अभी और भी है। जो मेरा फेवरेट टॉप था, जिसको मैंने खाली 2 बार पहना था और जो मैं उस इवेंट के लिए पहन कर गई थी, वो मेरी मम्मी ने वॉशिंग मशीन में धो दिया अपनी साड़ी के साथ। एंड जिसका कलर वाइट था, उसका कलर येलो हो गया, उसका कलर ही चेंज हो गया। वो जानबूझकर नहीं हुआ, वो हुआ तो सब कुछ गलती से ही। बट अब मैं उठी, फिर मम्मी ने मुझे बताया कि इसका गलती से हो गया, कलर चेंज हो गया। अब हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। बट मतलब कुछ भी अच्छा नहीं, मतलब अगर तुम्हारे साथ स्टार्टिंग में कुछ इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा ना भाई, तुम्हारे दोस्त भी जाने को तैयार हो जाए, तुम्हारे घर वाले भी कुछ ना बोले, इवन घर से निकलने से पहले कोई कलेश भी ना हो, कोई भी ना हो, तुम्हारे भाई बहन भी तुम्हारे कहीं जाने में टांग ना अड़ाए, सब कुछ इतना अच्छा हो, और जबकि तुम लेट निकलो फिर भी तुम जल्दी पहुंच जाओ, तो इसका मतलब सोच लो कि भैया आगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और इतनी ज़्यादा गड़बड़, मतलब एक दिन गड़बड़ भगवान जी को बर्दाश्त हुई कि सेकेंड डे मेरी वीडियो जो मैंने एडिट की थी वो डिलीट हो गई। थर्ड डे जो मेरा फेवरेट टॉप था, जो खाली मैंने 2 बार पहना था, वो सेकेंड टाइम था जो मैंने पहना था, वो उसका ही सत्यानाश हो गया। सो इफ यू लाइक माई दुख भरी दास्तां, आज के लिए इतना ही, दुख बहुत था। इफ यू लाइक माई दुख भरी दास्तां, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सबको घंटा बजाना तो पसंद होता ही है, तो डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन दी नोटिफिकेशन बेल। बाय बाय।